पुच्छी सुनम के आधार पर चल रही महावीर की अंतर यात्रा प्रवचन माला में और आज ज्ञान पंचमी की पवित्र पावन इस घड़ी में आज के दिन ही जिन शासन के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी को महावीर स्वामी की गद्दी पर विराजमान किया था और ये कार्यक्रम देवताओं ने किया था। उसके बाद देवता आने बंद हो गए, अगोचर हो गए। यही वो पंचमी है, लास्ट पंचमी। पुच्छी सुनम के 23वीं गाथा जो कल हमने प्रारंभ की, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूं। ये बात जब अंदर तक पहुंच जाती है तो आपके व्यवहार में, आपके आचार में, आपके विचार में अंतर आ जाता है। आपको विरक्त हुई के माध्यम से अगर भगवान महावीर के अंतर यात्रा का यात्री बना रहा हूं या बन रहा हूं तो इसके पीछे एक ही मकसद है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि महावीर के जीवन को देखते जाओ और फिर अपने जीवन को समझते जाओ। जो महावीर के साथ हुआ है वह हमारे साथ भी होगा। वो अनंत बलि होने के बावजूद भी कर्मों के झंझावात से वो अपने आप को नहीं बचा पाए। ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर में जो जो भी आत्मिक गुण हैं वे सभी गुण हमारी आत्मा में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की आत्मा के गुण अलग हैं और हमारी आत्मा के गुण अलग हैं। हमारी आत्मा भी उतनी ही बलवान है जितनी मेरे प्रभु महावीर की है। बस फर्क इतना आ गया, भगवान ने कर्मों के आगे सरेंडर नहीं किया और हम लोग कर्मों के आगे सरेंडर कर जाते हैं। वो अपने 27 भव में ये समझ गए कि मेरे जन्म मरण का जो भी कारण है, मेरी सांसारिक यात्रा की जो भी वजह है, वो वजह केवल मोहनीय कर्म है और मैंने जितना भी आत्मा का बल है उस बल का इस्तेमाल इस मोहनीय कर्म को पराजित करने में करूंगा। मोहनीय कर्म जो भी नाच नचाएगा मैं नाचूंगा नहीं। वो चाहे कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करे तो भी मैं तटस्थ रहूंगा, तो भी मैं संभाव में रहूंगा, तो भी मैं आत्मस्थ रहूंगा, तो भी मैं अपने आप में रहूंगा। और भगवान महावीर ने अपनी साधना के माध्यम से हम सभी को एक रास्ता बताया है, दिखाया है कि जिस रास्ते पर मैं चलकर के यहां तक पहुंचा हूं उस रास्ते पर चलने का सामर्थ्य तुम्हारे में भी है। बस मेरे में और तुम्हारे में एक ही अंतर है
कि हम मोहनीय कर्म के बहकाव में आ जाते हैं, और मैं मोहनीय कर्म की चाल समझ चुका था। मैंने उसके बहकाव में आना छोड़ दिया। जिस दिन तुम छोड़ दोगे, तुम भी वहीं आ जाओगे जहां मैं हूं, जहां मैं गया हूं। इसलिए पुच्छी सुनम यानी विरत हुई। आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र हो, चाहे अंतगत सूत्र हो, जो भी आपने सुना है, और चाहे विरत हुई हो, आपने देखा होगा, चाहे विरत हुई क्यों ना हो, 29 गाथाओं के अंदर, 29 कम केवल 27 गाथाओं के अंदर, क्योंकि 2 गाथाएं तो प्रश्नात्मक हैं, सवाल से जुड़ी हुई हैं 2 गाथाएं शुरू की। तीसरी गाथा से ही चालू हुई है विरत हुई, क्योंकि 2 गाथाएं तो जम्बू स्वामी की ही हैं, बाकी 27 गाथाएं सुधर्मा स्वामी की हैं। तो आपने कब महसूस किया या नहीं किया, आपने ये महसूस किया होगा कि 27 गाथाओं में भी 32 आगमों का सार है। 32 आगमों का इसमें भी सार है। यानी जिन वाणी को आप कहीं से चखो, जिन वाणी को आप कहीं से पकड़ो, जिन वाणी से आप कहीं से भी जुड़ो, पहुंचोगे आत्मा के करीब ही। इसलिए सुधर्मा स्वामी की भक्ति की भावधारा से निकले ये अनमोल शब्द आत्मा से जुड़े हुए शब्द हैं। लीजिए गाथा का उच्चारण करें, क्योंकि समय जल्दी चला जाता है। दानान सेठम अभयापयानम सच्चे सुवा अन्नवज्जम वयन्ते तवे सुवा उत्तमं बंभचेरम लोगो तमे सामने नाय पुते, लोगो तमे सामने नाय पुते। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। दानान सेठम अभ्यपयानम सच्चे सुवा अन्नवज्जम वयंती तवे सुवा उत्तमम बंभचेरम लोगुत्तमे सामने नाय पुत्ते। जैसे सभी दानों में अभय दान श्रेष्ठ है, जैसे सत्य वचनों में निष्पाप करुणा श्रेष्ठ है, जैसे समस्त तपों में ब्रह्मचर्य का तप श्रेष्ठ है, ऐसे ही इस लोक के अंदर, संपूर्ण तीनों लोक के अंदर मेरे त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर श्रेष्ठ है। लोगुत्तमे सामने नाय पुत्ते। और ये विशेषता है मेरे प्रभु महावीर की, कि उन्होंने अपने आप को भगवान कहलाने की बजाय शरमन कहलाना ज्यादा अच्छा समझा। इसलिए बार बार आता है समणे नाय पुत्ते, ये भी जोड़ के रखा। कि मैं एक श्रावक का बेटा हूं, जीव अजीव के ज्ञाता का बेटा हूं। क्योंकि न्याय पुत्ते यानी ज्ञात पुत्र,
सिद्धार्थ का एक नाम है ज्ञात। ज्ञात कहते जानने वाले को। किसको जानने वाला? जीव और अजीव को। बस बाकी तो सब उसी में आ जाते हैं। पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रम सब उसी में आ जाते हैं। जो जीव अजीव को जान लेता वही ज्ञाता होता है, उसी को ज्ञात कहते हैं। और एक श्रावक का नाम है ये, श्रावक का एक चिन्ह है ये, श्रावक की एक परिभाषा है ये। श्रावक यानी जीव अजीव का ज्ञाता। ये दो ही बातें जाननी है, उसी से श्रावक बनता है, उसी से श्राविका बनती है। तो अपने पिता के रूप में एक श्रावक धर्म को भी जोड़ करके रखा। और ये जो शब्द निकले हैं सुधर्मा स्वामी के अंतस्थ से, हृदय से, तो ये ऐसे ही नहीं निकले हैं। इसमें कहीं ना कहीं रहस्य भी है, सच्चाई भी है। अभेदान के ऊपर कल संक्षेप में सुना, उसके ऊपर तो और भी बोल सकते हैं, पर लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सच्चे सुवा अन्न वज्जम वयंती, ये बहुत जरूरी है। सत्य वचनों में निष्पाप सत्य श्रेष्ठ है, इसका मतलब यह है। अन्न वज्जम वयंती, सच्चे सुवा अन्न वज्जम वयंती, दो शब्द जोड़े, सत्य और अनवद्य वचन। अनवद्य वचन को कहते हैं निष्पाप वचन। निष्पाप वचन यानी हमारे वचन पापों से रहित हों। निष्पाप वचन वही होते हैं जिन वचनों में भेदभाव नहीं होता। निष्पाप वचन वही होते हैं जिन वचनों के ऊपर मोहनीय कर्म की काली छाया नहीं पड़ती। क्योंकि मोहनीय कर्म में कभी निष्पाप वचन होते ही नहीं है, चाहे मैं खुद भी क्यों ना हूं। मोहनीय कर्म के अंतर्गत या मोहनीय कर्म से जुड़कर जो भी मैं बोलूंगा वो निष्पाप वचन नहीं होते, पाप युक्त वचन होते हैं। और बताऊं आपको, मोहनीय कर्म से जुड़कर कुछ भी बोलूंगा वो असत्य वचन होता है, वो सत्य वचन नहीं होता। और यहां बोला है सच्चे सुवा अन्न वज्जम वयंती। सत्य के ऊपर इतना जोर भगवान ने दिया क्यों? सत्य यानी सच्चा, सच्चा, सच्चा यानी अच्छा, सच्चा यानी अच्छा। बस वो तुम्हारा गोत्र नहीं, कोई अच्छा हो, अच्छा गोत्र भी होता है, हाँ, है ना। कोई सोचते अपन ने तो अच्छे अच्छे अच्छा है, हम अच्छा है। जो सच्चा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो सच्चा है। कहीं से भी पकड़ो, अच्छे बन जाओ सच्चे बन जाओगे, सच्चे बन जाओ अच्छे बन जाओगे। कहीं कोई भ्रांति ही नहीं। क्यों बोला ये? इसकी झलक महर्षि वेदव्यास के एक श्लोक में देखने को मिली। भगवान ने भी बोला है, पहले मैं वेदव्यास जी के उस श्लोक को उठा रहा हूं। वो बोलते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। ये धरती जो टिकी हुई है ये सत्य पर ही टिकी हुई है।
ये जो सूर्य चमक रहा है, यानी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है प्रकृति के अंदर, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, जो भी प्रकृति के अंदर कुछ भी घटित हो रहा है वो भी सत्य की वजह से है। ये जो हवा चल रही है यानी जो जीवन है, हवा यानी जीवन, क्योंकि हमारे अंदर जो वायु है, प्राण धारा है, ये भी सत्य पर ही चल रही है। सत्य का यानी जब तक आपका आयुष्य कर्म है जिस तक, तो वो भी सत्य से जुड़ा हुआ है। चाहे आपकी नरक की आयु हो, चाहे आपकी त्रियंच की आयु हो, चाहे मनुष्य की आयु, चाहे देव की आयु है, लेकिन जुड़ी हुई है ना। वो जो एक वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, उसकी स्थिति पर जुड़ी हुई है। तो सत्येन वाति वायुश्च, ये जो हवा चल रही है यानी जो जीवन चल रहा है वो भी सत्य के आधार पर चल रहा है। और फिर आखिरी में बोल दिया सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, जितना भी कुछ नजर आ रहा है उन सभी में सत्य ही समाहित है, सत्य की ही वजह से है। यही बात जैन शासन की गाथा है, भगवान महावीर बोल रहे हैं कि सत्यम जसस्य मूलम, सत्यम विश्वास कारणम परमम, सत्यम सग्गम द्वारम, सत्यम सिद्धिश्च सोवानम। क्या बात है, बोल रहे हैं कि सत्य ही यश का मूल है। जो भी आपका यश है, जो भी आपका यश यानी सम्मान है, सत्य ही यश का मूल है, सत्य ही विश्वास का कारण है। सत्यम विश्वास कारणम परमम, सत्य ही विश्वास का कारण है। सत्यम सग्गम द्वारम, सत्य ही स्वर्ग का द्वार है। और सत्य ही सिद्धि का सोपान है। सत्यम सिद्धिश्च सोवानम, सत्य ही सिद्धि का सोपान है, सीढ़ी है। यानी सिद्धि अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य की सीढ़ी से ही आप मुक्ति के अंदर, मोक्ष के अंदर जा सकते हो। अंग्रेज दार्शनिक हुआ है रस्किन, उसने भी क्या गजब की बात कही। क्योंकि जब इसकी रहस्यों को ढूंढने निकलते हैं तो कहां कहां से विचार बिंदु प्राप्त होते हैं, विचार मोती प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने लिखा कि एवरी वायलेंस ऑफ ट्रूथ इज लाइक स्टेबिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एवरी वायलेंस ऑफ ट्रूथ, जितने भी सत्य के उल्लंघन होते हैं, उल्लंघन, वायलेंस यानी उल्लंघन, वायलेंस हिंसा को भी कहते हैं और हिंसा उल्लंघन का ही प्रतीक है, हिंसा विभाव का ही प्रतीक है। तो एवरी वायलेंस ऑफ ट्रूथ, जितने भी सत्य के उल्लंघन की वजह हैं उनको एक ही शब्द में गुना कि इज लाइक द स्टेबिंग द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन, स्टेबिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आप इस सामाजिक स्वास्थ्य के साथ, जैसे छुरा भोंकना नहीं कहते, पीठ में छुरा भोंका जाता है, चाहे पीठ में भोंको चाहे छाती में भोंको रे, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज को अगर आप और हम नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं तो असत्य के रास्ते पर चले जाओ, हिंसा के रास्ते पर चले जाओ। हिंसा से मानव समाज अव्यवस्थित हो जाती है,
आप कभी भी देख लेना, जहां भी हिंसा, हिंसा आएगी असत्य में, सत्य में कभी हिंसा नहीं आती। जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो अहिंसक बनता ही बनता है। इसलिए हमारे महाव्रतों की श्रृंखला में अहिंसा के साथ सत्य को ही जोड़ा है। हे अहिंसा, तू सत्य के बिना मत रहना। तो जो सत्य से जुड़ जाएगा वो अस्त्य से भी जुड़ेगा। वो चोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो धोखा नहीं देगा। और जो अस्त्य से जुड़ जाता है फिर वो ब्रह्मचर्य से भी जुड़ेगा, क्योंकि हम इसकी स्खलना के अंदर जो भी छल कपट करते, इसके अंदर कोई भी छल कपट करते, कोई सीधा डायरेक्ट तो करेगा नहीं, तो छल कपट चलता है और उसकी वजह से अपरिग्रह का सिद्धांत भी जाता रहता है। मतलब आप चली कहां, खत्म कहां हुआ मामला। तो जीवन की ये जितने भी सत्य हैं, आप जब सहज होते हो, आप जब सच्चे होते हो, आप बड़े अंदर से संतुष्ट होते हो। जब भी आप बनावटीपन में आते हो, जब भी तुम दिखावटीपन में आते हो, जब भी तुम झूठ बोलते हो, अंदर से खुद परेशान होते हो। इसलिए एक कहावत आती है कि पापी को मारने की जरूरत नहीं, पापी को उसका पाप ही मार देता है। ये कभी भी देख लेना, पापी डरा हुआ रहता है, जिसने कोई पाप नहीं किया वो डरता ही नहीं है। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं, छुपाने की कोशिश वो करेगा जिसने कुछ और कर रखा हो। इसलिए तो कहते हैं कि एक झूठ को दबाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते जी। तो सत्य बहुत बड़ी पावर है। भगवान ने इसलिए बोला सत्य कहो, स्वभाव कहो, बात एक ही है। आपको मालूम है, भगवान महावीर को अगर जैन शासन का मूल बात कहूं एक ही लाइन में, तो भगवान महावीर को जीवन और जीव में जो विरोधाभास है, क्या बोला मैंने? जीवन और जीव में जो विरोधाभास है, विरोध है जो, कि जीवन कुछ जवान कुछ, इसको कहते हैं झूठ। जीवन कुछ, जीव पर कुछ, है ना? मुंह में राम, मुंह में राम बगल में छुरी। छुरी छुपानी पड़ती है, माला दिखानी पड़ती है। लोग माला दिखाते क्योंकि लोगों को भरोसा बहुत है माला पर। फिर लोगों ने सोचा माला दिखाओ, छुरी घुपाओ। यही करैक्टर है आज, और इस करैक्टर ने आज इंसान को विश्वास के काबिल नहीं रहने दिया। इसलिए महात्मा गांधी का एक स्लोगन कहूं या सूक्ति कहूं, मुझे बहुत याद आती है, बोलता हूं। वो लिखते हैं कि दुनिया के नक्शे को अगर बदलना है, दुनिया के नक्शे को अगर बदलना है, तो देश को बातों के बादशाह की नहीं, आचरण के आचार्य की जरूरत है। बातों के बादशाह की नहीं, बल्कि आचरण के आचार्य की जरूरत है। आजकल बातों के बादशाह बहुत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब आदमी इतना झूठ बोलने लग गया है, इतना झूठ बोलने लग गया है, तो उसके परिणाम कभी कभी इस देश को भुगतने भी पड़ रहे हैं। तो यही कहना कि आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, लोग हंसने लग जाते हैं, फिर लोग मीम्स बनाने लगते हैं, अनेक तरह के बनाने लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि कम से कम इंसान को अपनी जबान की कीमत समझना चाहिए। और रघुकुल के अंदर तो एक रीत आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ये ऐसे कोई बोला गया है, ये जबान है, जबान ही इंसान की पहचान है। अगर जबान ही नहीं रही
तो फिर बेजुबान पशु में और हमारे में अंतर क्या रह क्या गया? इसलिए सोचना चाहिए। इसी आधार पर कहते कि एक बार राजा भोज के दरबार में विद्वान थे, वो राजा भोज स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। तो विद्वान थे तो उनकी जो नवरत्न थे, उनकी मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य थे वो भी एक से बढ़कर एक विद्वान थे। तो आज एक समस्या फेंकी राजसभा में राजा भोज ने, भाई ये बताओ यार, दो चीजें बताओ जिनके बीच में दूरियां हैं, दो ऐसी बातें बताओ या ऐसी चीज बताओ जिसमें ये लगे कि दूरियां है। तो वो जिसके ऊपर नजर डालते थे वो उसको खड़ा होना पड़ता था, उसे बोलना पड़ता था। और ये सीक्वेंस नहीं थी, हाँ ये सीक्वेंस नहीं थी, पहले इससे पूछूंगा फिर इससे पूछूंगा फिर इससे पूछूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आदमी तैयार हो जाता था सीक्वेंस बना दिया जाए तो। क्योंकि तुम लोग अपने अपने उत्तर तैयार कर लेते हो, अगर मैं तुम्हें ये पता इसके बाद मेरी बारी आएगी, ना ना, वहां तो ये था ही नहीं मामला। जहां राजा भोज की नजर टिकी, खड़ा हो जा। अब खड़ा हो गया, अब अचानक बोले तो क्या बोले, वही बोलेगा जो बोला जाता है। तो उसने कहा कि राजन, मेरे हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। अब उसने तो दूरी अच्छी नाप दी, वह है भी बात सही। आजकल तो 15-20 घंटों में, पहले तो सोच भी नहीं सकते थे जी मेरे हिसाब से तो भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरी है वो सबसे ज्यादा दूरी है, कह के बैठ गया। फिर नजर पड़ी दूसरे पर, अभी राजा खुश नहीं हुआ, जची नहीं बात। और वो जब तक वो 4-5 जनों से पूछ नहीं लेता था तब तक उसकी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि हर बात छन छन के आती है, हर बात छन छन के आती है। तो दूसरे पर नजर पड़ी, खड़ा हो जी मुझे ऐसो लागे है ये जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा दूरी है। एक ने यूं नापी, एक ने यूं ही नाप दी। नो कहती जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा दूरी है। राजा भोज सोचा, यार बात तो कुछ सही कह रहा है, लेकिन यार बात की और टोह में जाऊं, बैठ जा। फिर तीसरे पर नजर पड़ी, नुका जी सुनो राजन, आकाश और पाताल के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है। अब वो नीचे घुस गया। अब जमीन और आसमान यूं दिखाई दे रहे हैं। उसने सोचा कि नीचे और घुसूं। अब उसने बोला जी आकाश और पाताल के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है। यार बात तो है एकदम, चल बैठ। चौथे को कहा बोल। नुका जी मारे हिसाब से जी नरक और स्वर्ग में सबसे ज्यादा दूरी है। और उसने स्वर्ग को भी नाप दिया, पता नहीं कौन सा देवलोक तक गया होगा। नुका जी नरक और स्वर्ग में सबसे ज्यादा दूरी है, क्योंकि इसी में सब कुछ समा गया। हाँ यार ये कुछ बात जची। इतने में आचार्य मानतुंग के श्रावक थे कवि धनंजय। श्रावक थे वो, बहुत उत्तम संस्कृत के बड़े, कालिदास से भी ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन उनको इतना नाम नहीं मिला, क्योंकि जिनका शासन होता है नाम उन्हीं का ही होता है। कालिदास का नाम ज्यादा हुआ क्योंकि मानने वाले ज्यादा होते हैं, तो उनका नाम ज्यादा हो जाता है। हम तो इतने में ही काम चला लेते हैं। हाँ? ये तो अच्छा हुआ मेहरबानी इस ऑनलाइन सिस्टम की। दिखने में मारो गणेश सभा मंडप इतना ही है, अगर गहराई करो तो इस सभा मंडप की दूरी अमेरिका तक गई हुई है और नप रहा है। हम झोपड़ी में भी पहुंच गए, महलों में भी पहुंच गए, भगवान की वाणी को वहां तक पहुंचाए। कहा कि स्वर्ग और नरक के बीच में सबसे ज्यादा दूरी, इस बात को खंडित करने के लिए कवि धनंजय उठे। कहा कि मेरी नजर में है राजन,
करनी और कथनी के बीच में, कथनी और करनी के बीच में जो दूरियां हैं वो सबसे बड़ी दूरी होती है। क्या बोला? कथनी और करनी के बीच में कहे कुछ करे कुछ। जिसकी कथनी और करनी में दूरी है वही सबसे बड़ी दूरी है, और इस दूरी के साथ जीना एक मजबूरी है, और इस मजबूरी में जो जीता है उसी की जिंदगी अधूरी है। और राजा तो खुद ही खड़ा हो गया, राजा खड़ा हो गया। यार क्या बात है यार, और बात है भी सही। ये सारी की सारी दूरियां एक तरफ, और कथनी और करनी के बीच जो दूरी है, दूरी तो समझते होंगे ना। कथनी कहे कुछ, करनी करे कुछ। और शायद यही मानसिकता व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर देती है। यही व्यवहार व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर दिया। क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, वो कहे कुछ और करे कुछ, तो आदमी क्या कहता, भाई इसको मत बोलियो क्योंकि ये कुछ करने वाला। वो कहते ना, नापे इतनी फाड़े इतनी, नापे इतनी और फाड़े इतनी, कौन करेगा। और आप देख लेना, इस दुनिया में अगर इंसान ने अपना विश्वास खोया है तो केवल इसकी वजह। अगर आदमी आदमी के बीच में, जब मेरे और आपके बीच में विश्वास नहीं है तो इससे बड़ी दूरी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी दूरी क्या हो सकती है? जब मुझे आप पर, आपको मेरे पर ही भरोसा नहीं है तो यही तो दूरी है, और यही दूरी की वजह है। अरे राजा भोज तो खड़ा हो गया, अपना गले का हार, तब बोला सबको, ये है जवाब। सबको बोला ये है जवाब। भाई मान गए, पर लेकिन इस दूरी को जानने वाला वही हो सकता है जिसने जिनवानी को जिया है, जिनवानी के रहस्य को जानता है। और ये दूरी जिसने दूर कर दी, मैं सच कहता हूं, फिर वो चार गति में भटकेगा नहीं, वो वहां पहुंच जाएगा जहां सारी दूरियां खत्म हो जाती है। सिद्ध शिला में जन्म मरण खत्म। जिसकी करनी और कथनी एक हो गई वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो सत्यम सिद्धस्य सोवानम, यही सत्य सिद्धि का सोपान बनता है, सिद्धि की सीढ़ियां बनता है। आपने देखा है, प्रैक्टिकल देखना, समय तो हो रहा है मेरा। आदमी उपदेश तो बड़े बड़े देता है, आप लोग जब बहुत नॉर्मल होते हो ना, ऐसी ऐसी सलाह देते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, पूछो इस जीवन में क्या रखा है जी, सब कुछ छोड़ के ही जाना है जी, अजी हमेशा सत्य बोला करो, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर देता हूँ इस पट्टे के ऊपर बैठ करके, आप भी कर देते हो। आप लोग समझाते हो, देखो क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, और ये तब समझाते हो जब क्रोध नहीं होता तुम्हारे अंदर। और जब अंदर से ज्वाला उठती है ना, तुम अपनी कही हुई बात को ही भूल जाते हो। वो एक गांव के अंदर गजब हो गया, एक पंडित जी कथा कर रहे थे गांव के अंदर, और उस दिन उनकी कथा का एक विषय था कि किसी के काम में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, किसी के काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और पंडित जी इतना गजब का बोला, इतना गजब का बोला, लोगों ने ताली पीटी, सब लोग चले गए या नहीं चले गए, लेकिन एक चौधरी बड़ा प्रभावित हुआ। चौधरी बोला, पंडित जी मजा आ गया, आज का प्रवचन सुन के मारे रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी तुम भी बोल देते हो।
और रोंगटे कितनी देर तक खड़े होते तुम्हारे वो तो मुझे पता नहीं, पर बोला कि आज तो मजा आ गया। इतना मजा आया पंडित जी, मारो भी मन कर रहे, एक चुटकुला सुनाओ तुम्हें। चौधरी बोला पंडित जी से कि मारो मन कर रहे हो है, मैं एक चुटकुला सुनाऊं। और उस चुटकुले के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। तो पंडित जी पहले तो अपनी प्रशंसा से खुश हो गया और कहा कि चल सुना। उन्होंने कहा सुनो। एक चौधरी अपनी चौधरन को साइकिल के आगे बैठाकर घुमाने ले जा रहा था। पहले साइकिल पे घुमा करते थे, है ना, तुम लोग भी घूमे होंगे, ये हुर हुर तो बाद में आयो। और मुझे वो जमाना है, वो मैंने जमाना देखा है, गांव में था, मैंने देखा शादी विवाह में जिसके शादी में साइकिल आती थी, उस साइकिल को देखने के लिए सारा गांव आता था, सारा गांव। अब तुम्हारी मर्सिडीज भी आ जाओ, कोई देखने नहीं आवे। साइकिल पे घुमाने गए और वो अपने गीत गाते हुए चल रहे हो, है ना, आगे घरवाली, और गीत तो गावे ही, वो कुछ देखने वाले भी होंगे, तो गीत गाते हुए चल रहे हो। इतने चौधरन ने आगे का गड्ढो देखो, बोला सुन गड्ढो गड्ढो। चौधरी थोड़ी दूर आगे गयो, उतरा, कहा कि उतर। चौधरन को बोला उतर, 2 मारे थप्पड़। कहा ये बता साइकिल मैं चला रहा हूं या तू चला रही है? तुझे क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा? मुझे तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बोला वाह भाई वाह, बस कमाल है, बिल्कुल सही किया। उस चौधरी ने बिल्कुल सही किया, क्यों बीच में किसी को टांग अड़ानी नहीं चाहिए। अब चौधरी बोला चुटकुले का दूसरा पार्ट सुनो, कि चौधरी घूम करके घर आने वापिस आयो। चौधरन को बोला चल चाय बना। अब चौधरन का दिमाग खराब, हाँ, चाय बनाने बैठ गए। पहले स्टोव हुआ करते थे, देखा होगा ना तुमने, आप तो वो गया स्टोव। अब ऊपर पानी और लगा दी आग और दबादब उसमें हवा भरने लग रही दबादब। इतने में चौधरी से रहा नहीं गया। चौधरी बोला भगवान जरा हवा कम भरिए, कहीं फट ना जावे, बस इसी का ही तो इंतजार था। एकदम खड़ी हुई, पास में लट पड़ा था, मारा कमर में खिंचा के, ये बता चाय मैं बना रही हूं या तू बना रहा है? चाय कौन बना रहा है? वो बेचारा चौधरी चुप हो गया। फिर पंडित जी को बोला सुनो, अब मैं चुटकुले का चौथा पार्ट सुनाऊं। चुटकुला मैं सुना रहा या तुम सुना रहे हैं? जैसे ही कहा पंडित जी ने कि भाई तीसरा सुना, चौधरी ने मारा 2 थप्पड़ खिंचा के, ये बता पंडित जी चुटकुला मैं सुना रहा या तू सुना रहा? उसने गाल शेक को, यार बात तो तू ठीक कब है। अब देखो थोड़ी देर पहले तगड़ो भाषण दियो तो किसी के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। हाँ भाई तू सही कब है, यही बात है। यही आप कभी कभी अपनी ही कही हुई बात को भूल जाते हो, अपनी ही बातों को भूल जाते हो। जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे उसी बात से मुकर जाते हो। तो मैंने आपको मालूम है धर्म की क्या परिभाषा की है। आप कितना धर्म ध्यान करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आप कितनी तपस्याएं करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आप कितना स्वाध्याय करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन बता सकते हो क्या है?
कथनी और करनी में एक रूपता ही धर्म है। इसको गांठ बांध लो आप। यही आपको सच्चा बनाता है, यही आपको सच्चा। मैंने एक जगह पढ़ा, 2 पिक्चर क्लियर है। एक होता है कौवा, एक होता है हंस। दोनों में एक रूपता है। कौवा जो है वो बाहर से भी काला है, अंदर से भी काला है, राइट। हंस भी एक रूपता है, वो बाहर से भी सफेद है, अंदर से भी सफेद है। अब बीच में आता है बगुला। बगुला वो बाहर से सफेद है, अंदर से कालो है। और जो धर्म ध्यान तो बहुत करे, लेकिन किसी की जड़ काटता फिरे, तो उसको हम बगुला भगत कहते। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलूं, अगर तुम्हारे जेहन में उतर जाए। आज आदमी दोगला जीवन जी रहा है। आज आदमी दोगला जीवन जी रहा है, एकांतमय खाने में शराब और समाज में पानी छान कर पी रहा है। आदमी दोगला जीवन जी रहा है, एकांतमय खाने में शराब तो समाज में पानी छान कर पी रहा। यह है दोगला, यह है दोगला जीवन। मैं इस पाठ के ऊपर बैठकर वीतराग वाणी को बड़े जोर शोर से सुनाऊं और मैं ही समाज में बंटवारा करता फिरूं, मैं ही भेदभाव करता फिरूं, तो इससे बड़ा दोगला जीवन क्या हो सकता है। करनी और कथनी में जितनी एक रूपता आती जाएगी, जितनी एक रूपता आती जाएगी, आप उतनी मात्रा में धर्मात्मा हो, बस। और जहां आपकी करनी और कथनी में अंतर आया, चाहे मेरे में आए चाहे आप में आए, मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मैं सच्चा नहीं हूं, मैं बनावटी में हूं। इसलिए बोलता हूं, याद करना। एक छोटा सा प्रसंग, रविवार है ना, 2-4 मिनट ऊपर ले जाऊं? हाँ, नुके ले जाओ। देखो, ये है आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर। कौन कहता है कि तुम बड़े नहीं हो? बड़े यहां नीचे बैठे बैठे मुझे मौका देते हो, धन्यवाद। मैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रसंग सुना रहा हूं कि एक बार वो चंपारण से बतिया जा रहे थे। ये बिहार की घटना है। चंपारण से बतिया जा रहे थे, लोकल ट्रेन के 3रे दर्जे की यात्रा कर रहे थे। वो कभी भी फर्स्ट क्लास में वो कभी बैठते ही नहीं थे। तो बतिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां उनकी एक सभा थी, वहां जा रहे थे। तो बीच रास्ते में से, बीच स्टेशन पर एक युवक बैठा, और संयोग से वो युवक उसी डब्बे में बैठा जिसमें महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थोड़े लेटे हुए, मतलब बैठे हुए सुस्ता रहे थे। तो उस युवक ने उसको लात मारी। जानता नहीं था ये महात्मा गांधी है। लात मारी, ए खड़ा हो, तेरे बाप की ट्रेन है। एकदम खड़े हुए, हाँ सॉरी गलती होगी, आप बैठो बैठो बैठो। और बैठ करके उनके बराबर में एक गीत गाने लगा, धन धन गांधी तेरा अवतार, धन धन गांधी तेरा अवतार, दुखियों के दुख काटनहार, धन धन गांधी तेरा अवतार। फिर बोला, उस बूढ़े को छेड़ दो, उसकी बाँह पकड़ के, तूने गांधी जी को जानता है? वो इतने महान हैं, मैं उन्हीं का ही भाषण सुनने जा रहा हूँ। क्या गजब है वो, क्या महान आत्मा है। और महात्मा गांधी अंदर ही अंदर मुस्कुरावे। अभी तो लात तान दी थी। अब उसको ना तो उसको पता कि महात्मा है। बतिया में ट्रेन रुकी और वहां हजारों लोग खड़े हुए उनके स्वागत में।
और जैसे महात्मा गांधी सामने आए, सबने गांधी को उठा लिया, जय जयकार करने लगे। ओ तेरे, वो युवक बोला, ये महात्मा गांधी, वे मैंने क्या कर दिया, मैंने लात मारी, इनको पीड़ित किया, लेकिन यार कमाल है, बिल्कुल सहज रहे। इट इज कैरेक्टर, ये है चरित्र। अगर तुम्हारे पास 2 पद मिल जाएं तो तुम यूं यूं चालो हो, कोई थारी इज्जत ना करे। अरे संतों को देखो यार, संतों को, मतलब संतों को अगर तुम ढंग से वंदना नहीं करते तो कहते हैं वंदना नहीं करी, ढंग से वंदना किया करो। अरे भैया तू अपना संयम पाल रहा है आनंद के लिए, क्या वंदना करवाने के लिए साधु बना तू? पर लेकिन हम लोग हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि मुझे किसने वंदना की, किसने नहीं की। ये जो दोगलापन है ये सबसे बड़ा। और आज तो इतनी मिलावट हो गई मेरे बंधुओं, मुझे तो ये सुनने को मिल रहा है आजकल जो मच्छर है ना, मच्छर ऑल आउट के ऊपर बैठ करके मीटिंग करते हैं। ऑल आउट के ऊपर बैठकर मीटिंग करते हैं मच्छर, क्योंकि मालूम है कुछ हो रहा तो है नहीं। एक बार तो आदमी इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, उसने सोचा कि मैं मरूंगा। वो जहर ले आया और रात को जहर खा के सो गया। सुबह उठ गया, सुबह उठ गया, वो सोचने लगा मैं तो बच गया। वो इतना खुश हुआ, हलवाई की दुकान से मिठाई लाया, मिठाई खा के मर गया। जहर खा के बच गए हो, मिठाई खा के मर गए। और आजकल तो तुम्हें एक बात और बताऊं, कीड़े मारने की दवाइयों में कीड़े पड़ जाते हैं। क्या बोला मैंने? कीड़े मारने की दवाइयों में कीड़े पड़ जाते। और बताओ दवाई में कीड़ा पड़ गया, वो क्या कीड़ा मारेगा? तो आदमी के अंदर यही सोच है, यही चीज है जो सच्चे सुआ अन्नवज्जम वयंती। क्योंकि याद कर लीजिएगा, अगर आपकी रेपुटेशन में, आपके सम्मान में अगर कोई कमी आई है तो इसकी कोई और वजह नहीं है, उसकी वजह आप खुद हो। खुद जिनवानी सुनने के बाद भी, मैंने बोला था ना एक बार आप लोगों को कि पहले अदालत के अंदर कोई जैन अपनी गवाही दे देता था तो जज जैन श्रावक की गवाही सुनते ही उसके पक्ष में फैसला सुना देता था। पहले जैन लोगों के कोई झगड़े, जैन लोगों की अदालत में कोई केस चलता ही नहीं था, क्योंकि महावीर ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है। लेकिन आज तो भैया अदालतों में केस ही तुम लोगों के ज्यादा चल रहे हैं। तो आप इससे पता लगता है कि क्या करैक्टर है, क्या चरित्र है हमारा। महावीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति का केस चले, चाहे जमीन का चले, चाहे संस्थाओं का चले, तो ये महावीर का अपमान है या सम्मान है? तुम अपने दिल से खुद पूछना। ये महावीर का अपमान है, ये जिन शासन का अपमान है। अगर ये गहराई अगर आपके अंदर तक जाती है, ये 23वीं गाथा बड़ी अद्भुत है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा। समय हो गया आपका, ज़्यादा देर करनी ठीक को नहीं, क्योंकि कल अभी चौमासा बाकी है। हाँ अभी भैया 6 तारीख आनी बाकी है और 6 से पहले अभी तो और कुछ होना बाकी है।